गांव गुहान चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिरुद्ध चौहान और अभी दिल्ली में हैं और नागपुर से मेहमान आए हुए हैं अविनाश काकड़े जी। अविनाश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। एक सवाल काफ़ी पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चला हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि अडानी ने जो संपत्ति है उसमें अंबानी और जो फेसबुक के मालिक हैं जुकरबर्ग, उसको भी घटा दिया है। आपको क्या कारण लगता है? क्या ये सत्ता का कारण है या फिर इसके पीछे कुछ और लॉजिक है? क्योंकि पिछली बार जब मुंबई में ड्रग्स पकड़ी गई थी तो उसमें भी लगा था कि ये जो ड्रग्स है ये अडानी जी की ड्रग्स है। आपको क्या लगता है? आप क्यों चर्चा करते? दो चोर में कौन सा चोर बड़ा और कौन सा चोर छोटा? भाई हम दो और हमारे दो कौन है? अमित शाह, नरेंद्र भाई मोदी और अडानी और अंबानी, ये दो ही है। ये चार लोगों के लिए पूरा देश चल रहा है। और उनकी संपत्ति कितनी बड़ी, क्या बड़ी? भैया आपके 25 लाख करोड़ रुपए बैंक के गबन हो गए, वेव्स हो गए, उसमें उनका हिस्सा कितना ये ढूंढो। आपका जीएसटी का लाखों करोड़ रुपए आता है, वो उनको कैसे मिल गया ये ढूंढो। उनके लोन वेव कैसे हो जाते हैं इसको ढूंढो। क्या ढूंढते रहते हो आप? अडानी बड़ा है या अंबानी बड़ा है? आपको पता है अडानी, गौतम अडानी को 2000 तक 1999 से 2000 के बीच में ऐसे कई पुलिस वाले आपको दिखा सकता हूँ मैं महाराष्ट्र में, ठाणे में, कि जिन्होंने उसको स्मगलिंग के छोटे छोटे बातों की स्मगलिंग के लिए अंदर करके पीटा था। छोटे छोटे हवालदारों ने तक पीटा है उसको। वो आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया? ये नाफ्ता का स्मगलिंग करता था। नाफ्ता को यहाँ ला के स्मगल करके मिला के और बाकी सब चीज़ें करके बेचता था। इसका ये धंधा था। आज आपको देखा होगा अपने मुंद्रा पोर्ट पर 1000 करोड़ की गांजा उतर गया। मुंद्रा पोर्ट है किसका? अडानी जी का। वहाँ हेरोइन उतर गई, किसका है पोर्ट? अडानी जी का। तो अडानी जी और हमारे तड़ीपार शाह जी मिलके ये धंधा कर रहे, देश को स्मगलिंग का हब बना रहे, ड्रग स्मगलिंग का हब बना रहे। तो इस तरीके से ये हब बनाने का कारोबार जो भी करेगा वो तो पैसे वाला होगा ही ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सब तरीके से लूट रहे, हर तरीके से। जिसको ब्रीड में ये बोला गया था कि ये एयरपोर्ट लेने लायक नहीं है, एयरपोर्ट चलाने लायक भी नहीं है, उसको हमारी मोदी सरकार ने सारे एयरपोर्ट 1 रुपये और 2 रुपये के दाम पर, मतलब 1 रुपये और 2 रुपये रेंट पर दे दिए। कितने सालों के लिए दे दिए? तो कोई 30 सालों के लिए, कोई 99 सालों के लिए उसको दे दिया हमने। तो जब राजा ही चाहेगा कि आपको लुटा के किसी अपने साथी को दे दे तो कौन बचाएगा आपको? और आप पूछ रहे इसमें से दोनों कैसे पैसे वाले हो गए, ये हो गए। और पैसा कहाँ से आया? मुझे तो एक ने पूछा था कि भैया इनके पास में पैसा कहाँ से आता है, मोदी कहाँ डालते हैं सारा पैसा? मोदी को तो ना बीवी है ना बच्चा है, तो फिर कहाँ डालते हैं? तो मैंने बोला था कि बैंक से, रिजर्व बैंक से जो एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था 20 लाख करोड़ रुपए, वो भी तो उन्हीं को दिया ना। कहाँ गया पैसा? ये कैसे बढ़ गया? अडानी और अंबानी दोनों इतनी तेजी से कैसे ऊपर आ गए कि फोर्ब्स की लिस्ट में, जो दुनिया की लिस्ट है, उसमें पहले 5 में आने का काम, महान कार्य जिस गौतम अडानी ने किया, वो मोदी जी की देन है ना। मोदी जी ने तो करवाया ना। तो ये सब मामला है देश को लूटने का, देशभक्ति बताने का, मुंह से देशभक्ति बताने का और दूसरे तरफ देश को लूटने का। ये धंधा है, ये संगी धंधा है। आपको भगवान का डर बताने का और दक्षिणा के पैसे लेने का, आपको पितृपक्ष बनाने का और पितृपक्ष में उन्होंने अपनी पूजा के पैसे लेने का। आपको डरा के अगर पैसे नहीं लेंगे, आपको बरगला के अगर पैसे नहीं लेंगे, तो ऐसे कौन सा काम है उनके पास में जिसकी वजह से वो पैसे दिन ब दिन उनके पास में पैसे बढ़ते जा रहे? जो ब्राह्मण आज से पहले बोलता था कि सरस्वती और लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती है, आज दोनों उनके पास में कैसी आ गई है? क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक, छल पूर्वक और बल पूर्वक उन्होंने हमारे पैसे का, हमारी संपत्ति का और हमारे बच्चों का दोहन किया है। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि ये ड्रग्स के कारण बढ़े हैं और जो बैंक नहीं, ड्रग्स नहीं, ड्रग्स एक बात है उसमें से। उनको बैंक उनके हाथ में दे दिए, उनके हाथ में कोल दे दिए, उनके हाथ में टेलीफोन कम्युनिकेशन दे दिए, उनके हाथ में सारी माइनिंग दे दिए। क्या बचा है अब तुम्हारे हाथ में? रेल, सेल, गेल, भेल जितना है वो तो सब दे दिया। अब तुम्हारे जो लोग हैं, जो
कट्टर हिंदू है, उनको पूछो कि नौकरी कहाँ करोगे अब, अडानी के पास करोगे कि अंबानी, क्योंकि सरकारी नौकरी तो अब बची नहीं है, सरकार तो कोई बची नहीं है। और जो कुछ सरकार बची है उसमें डायरेक्ट आपका होगा नहीं कोई भर्ती। आपके बच्चे तो 300-300 किलोमीटर दौड़ के आके फौज में भर्ती होने के लिए मरते हैं, और उनके बच्चे घर से उठते और IAS जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये अगर नहीं समझेंगे हम, देखो सारी बातें समझ की होती है। आदमी जानवर ही था, आदमी जानवरों के साथ में ही चरता था, उसकी समझ बढ़ी, सोच बढ़ी, अकल बढ़ी, तो यहाँ तक आ गया। अब वो अकल फिर से नीचे नीचे जा रही है। जिन जातियों की अकल बढ़ रही है वो सत्ता में काबिज है, जिनकी अकल भैंस के साथ में चरने गई है वो अभी वहाँ गर्त में पहुँचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।